Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you and happy Republic Day to all. Right? आज का दिन हमारे लिए really special है, इसीलिए स्पेशल दिन में स्पेशल क्लास तो बनता है। तो अब तक पढ़े हम लोग टॉपिक्स जितने भी सीखे हैं उनके ऊपर ही बेस करके आज का क्लास है। और जैसा कि मैंने कल आप लोग को प्रॉमिस किया था, ऑफ कोर्स हम लोग वोकैब्स भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वोकैब्स विद ट्रिक्स। तो आज का हमारा वोकैब का ट्रिक बेस्ड होगा रूट वर्ड्स पे, है कि नहीं? तो फटाफट चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। क्विकली शेयर करिए, एकदम जल्दी जल्दी शेयर करिए फटाफट। तो आई होप आप सारे लोगों ने कर दिया है सेशन को शेयर, और उसी के साथ चलते हैं क्लास को इनिशिएट करने। एंड हियर वी गो। सो आज का हमारा जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन का अगर बेटा अपने लोग बात करेंगे तो ये प्री में भी आता है और साथ ही साथ मेंस में भी आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 से लगभग 6 मार्क्स का, है ना? अगर इसके मार्क्स का बात करें तो लगभग 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, राइट? और ये कॉलम बेस्ड देखते ही आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ऑफ कोर्स ये जाना पहचाना सा टॉपिक है कि नहीं? जाना पहचाना टॉपिक क्यों है भाई? क्योंकि इसी को तो हम लोग बोलते हैं मैच द कॉलम, है ना? जो कि आज से नहीं बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो इसमें होगा क्या? बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस में अपने को करनी क्या है, देखो आपको 2 कॉलम दिया जाएगा, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ सेंटेंसेस होंगे, कॉलम 2 में कुछ सेंटेंसेस होंगे, दोनों ही इनकम्प्लीट होंगे। कॉलम 1 के सेंटेंस को कॉलम 2 के सेंटेंस के साथ जोड़ना है, जोड़ के आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, जो कि जरूरी है बहुत ज्यादा कि वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और वो लॉजिकली भी करेक्ट हो, है कि नहीं? राइट? तो एकदम ऐसा वाला एक्सप्रेशन बनाने का जरूरत नहीं है। इट्स रियली वेरी इजी अगर आप कुछ ट्रिक्स को फॉलो करें। तो हमारा ट्रिक क्या है? हम लोग हमेशा लेजी पीपल बनेंगे और क्या करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आप लोग इसमें हार्ड वर्किंग बन जाओ डियर तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा और फल 0, राइट? तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में पूरे पेपर को अगर कंप्लीट करना है तो हम लोग को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क का तरीका क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन। तो हम लोग किस में बिलीव करेंगे? स्मार्ट वर्क में बिलीव करेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप लोग रेडी हो? जरा चैट बॉक्स में रेडी हो कि नहीं कमेंट करके बताओ जरा फटाफट। बी क्विक, चैट बॉक्स में रेडी हो कि नहीं फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चले हम लोग हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में जाने से पहले, है कि नहीं, हमें कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में सीखना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ताकि एकदम जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए विदाउट एनी ग्लिचेस और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो चलिए, सबसे पहला चीज, वी आर नॉट गोइंग टू रीड द सेंटेंसेस एमलेसली। हम लोग सेंटेंसेस को एमलेसली बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हमको उसको ऑप्शन एलिमिनेशन में लेके जाना है। क्योंकि अगर मैं विदाउट एनी एम सेंटेंस को समझने के लिए पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा ढेर सारा समय बर्बाद होता है, जो कि हम अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? चलो, पॉइंट नंबर 2 इज ट्राई एंड एलिमिनेट द ऑप्शन, जो कि मैं एकदम स्टार्टिंग से आप लोग को बोल रही हूँ कि हम लोग को करना क्या है बेटा? हम लोग को ऑप्शन एलिमिनेट करना है। गॉट इट? क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि ये इजियर प्रोसेस है और काफी ज्यादा क्विकली सॉल्व हो जाएगा। इट्स टाइम सेविंग, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं, है कि नहीं? राइट? चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चूज द ऑप्शन ओनली दैट आर, है ना? हम ऐसे ऑप्शंस को चुनेंगे जो कि बोथ ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा और लॉजिकली भी करेक्ट होगा। यस और नो? अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है, लॉजिकली कोई मीनिंग नहीं बन रहा, वी कैन नॉट गो फॉर इट। अगर लॉजिकली करेक्ट है,
ग्रामेटिकली कोई मीनिंग नहीं बन रहा, देन ऑल्सो वी कैन नॉट कंसिडर इट बिकॉज वी नीड टू गो फॉर सच अ सेंटेंस विच इज बोथ ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली करेक्ट. फाइन, सो लेट्स मूव ऑन. हियर वी गो. देखो मैंने 45 सेकेंड का टाइमर रखा है. ये है हमारा क्वेश्चन. ये छोटा सा नीचे ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को हो सकता है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो डियर. राइट, तो मैं थोड़ी देर के लिए हो जाती हूँ गायब. आई डोंट नो, आई माइट बी हाइडिंग द स्क्रीन. तो मैं थोड़ी देर के लिए हो गई गायब. आपका 45 सेकेंड का टाइमर रन हो चुका है. आप लोग फटाफट सॉल्व करके बताओ. बेटा हमेशा याद रखना, हमारा मेन एम होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, है ना. हम लोग हमेशा टारगेट रखेंगे किस चीज को, ऑप्शन एलिमिनेशन को. तो फटाफट सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करें. बी क्विक, एकदम क्विकली सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे और आज के दिन को सफल बनाएंगे, है ना. एंड योर टाइमर इज आउट. आपका टाइमर हो चुका है समाप्त. अब बताओ, हम लोग अगर एक एक करके ऑप्शन को पढ़ने निकले तो कितना सारा समय चला जाएगा ना. तो हम लोग एक एक करके बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे. हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं. हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे. सो हियर वी गो. हमारा करेक्ट आंसर है, आपको दिख रहा होगा एडी. एनसर्कल हो चुका है. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. एंड व्हाई इज इट सो, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे कैसे. देखो मुझे सपना नहीं आएगा कि एडी में मैं पहले ही चली जाऊं. सो एज अ पर्सन अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं 1 से स्टार्ट करूंगी. तो मैं सबसे पहले किसको पढ़ूंगी, सी और डी को. सो लेट्स रीड इट आउट. फर्स्टली वी आर सीइंग एन ऑब्लिक ए, फिर उसके बाद मार्केट ग्लोबली अ ईयर सूनर. तो इट डजंट मेक एनी सेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल सीइंग एक स्टेटिव वर्ब है जिसमें इन जनरल तो आईएनजी बेटा होता ही नहीं है कि नहीं. अगर जनरली देखे तो आईएनजी स्टेटिव वर्ब में होता ही नहीं है. तो ऑप्शन सी को पहले ही हमने कर दिया रिजेक्ट. जितने भी ऑप्शन सी से हैं उनको काट दिया, है ना. अब बचा नेक्स्ट बी एफ. पढ़ो. द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन रेस्ट्रिक्टिव प्रोटेक्शनिस्ट मेजर. क्या थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट जैसा नहीं लग रहा. ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है. दैट इज व्हाई इसको भी काट पीट के भगा दिया. अब उसके बाद 3 तो ऐसे ही एलिमिनेटेड है. एडी को पढ़ो. इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली अ ईयर सूनर. एक साल पहले ही इंडिया एक ग्लोबल मार्केट बन जाएगा. तो देखो ये लॉजिकली भी फिट है और ग्रामेटिकली भी, है ना. तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स एडी कैन बी द करेक्ट आंसर. लेकिन एक बार बी और ई को भी चेक कर लो. द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन एज, बिल्कुल नहीं, ये इन के बाद एज लॉजिकली प्लस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. इज इट क्लियर. क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया. अब मान लो आज की क्लास को लेके कुछ भी दिक्कत है तो एकदम स्क्रीनशॉट लेके फटाफट ग्रुप में आप लोग अपलोड कर दो. आपकी क्वेरीज आंसर कर दी जाएंगी, है ना. चलिए आगे बढ़ा जाए. एंड हियर वी गो. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं गायब हो गई स्क्रीन से. आप लोग आराम से क्वेश्चन को बनाओ, हम लोग उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे. बी क्विक. ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. 45 सेकेंड नहीं चाहिए इसके लिए. क्या होएगा करेक्ट आंसर. बताओ जल्दी जल्दी. टाइमर आउट हो चुका है. फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और सेशन को बेटा मैक्सिमम शेयर कर दो. ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, है ना. और सबके लिए आज के दिन को स्पेशल बनाइए
और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो ये काम भी कर लीजिए बेटा। एक लाइक आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए एक लमसम अमाउंट ऑफ मोटिवेशन का काम करता है ना। तो आप लोग बताइए, अगर हमको भी मोटिवेट करना है, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए, बताओ, नहीं तो क्या लगेगा आप लोग के लिए मेहनत करें? नहीं, तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कर दो, लाइक बटन को फटाफट हिट कर दो। चलो स्टार्ट किया जाए, तो पढ़ते हैं। AE पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने, AE, तो ए को पढ़ेंगे, अलीबाबा with its investment in Paytm Mall। फिर E is vying to compete in the Indian e-commerce space, चलो सही है। फिर C को पढ़ते हैं, C ये रहा, the process of putting together a regulatory, फिर उसके बाद F, framework for electronic commerce in the country is, देखो तो जरा, क्या यहाँ पे फाइनली नहीं होना चाहिए? ये जो फाइनल शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि फाइनली होना चाहिए? राइट, तो ऑप्शन नंबर F कहीं पे भी करेक्ट नहीं होगा, तो काट दिया और काट दिया। अब ऑप्शन नंबर बी में आ गए, तो बी में आते ही मुझे तो दिखा, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, DEVICE जो डिवाइस वर्ड है बेटा, इसका स्पेलिंग कहीं गलत नहीं है। हम अगर डिवाइस बोलते हैं तो DEVICE बोलेंगे ना। It emerged that the device was leaking cobalt, तो डिवाइस का स्पेलिंग क्योंकि गलत है, बी ऑप्शन ही गलत है। तो 3 को भी काट दिया, 4 को भी काट दिया। जब सब काट पीट के 0 हो गए तो बचा क्या? ए और ई करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, मैं थोड़ी देर के लिए हो जाती हूँ गायब, आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ। 45 सेकेंड का टाइमर हो चुका है रन, एंड बी क्विक, फटाफट सॉल्व करके बताएंगे एकदम जल्दी जल्दी। कंप्लीट एंड योर टाइम इज आउट, आपका समय होता है समाप्त। अब इसके लिए हम लोग करेंगे आगे, आप लोग आंसर बताते हुए जाइए, चैट में एकदम फटाफट आंसर बताते हुए जाइए। तो क्या सबका आंसर देना हो चुका है? आई डोंट थिंक सो, एक आध लोग अभी भी बचे हुए हैं, तो क्या थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, 2-3 सेकेंड और, है कि नहीं? थोड़ा सा चलो और समय दिया, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक सारे लोग करेक्ट आंसर बताएंगे, है कि नहीं? चलिए तो देखो इसका आंसर क्या है, CFAE। लेकिन वही बात है, रात में सपना नहीं आएगा कि CFAE है, तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। C को पढ़ो, फॉर बिग कंपनीज देयर आर इंस्टेंसेस फ्री जस्ट अहेड ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी। तो इंस्टेंसेस ऑफ व्हाट? इंस्टेंस के बाद अपने को ऑफ चाहिए ही ना। तो देखो तो जरा सारे सेंटेंस में से ऑफ किधर में है? F। तो कहीं ना कहीं इतना तो पता चल गया कि इंस्टेंस को ऑफ चाहिए, F में ऑफ है, तो ऑप्शन C के बाद F आ जाएगा, है ना। CF तो इधर में भी है, अभी C को क्यों लिया? अब इसको अगर लेना है तो AE को भी चेक करना पड़ेगा। द इंक्रीज इन MSP, MSP का अर्थात होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द इंक्रीज इन MSP फॉर RBI क्रॉप्स, सॉरी राबी क्रॉप्स, माय मिस्टेक, RBI नहीं, राबी क्रॉप्स कम्स जस्ट एड ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के ठीक थोड़ी पहले पहले कौन आ जाती है? इंक्रीज इन MSP फॉर राबी। मतलब ये सारा चीज प्री प्लान्ड है, ऐसे ही कुछ बोला जा रहा है। तो चलो इसका और इसका लॉजिकली फिट पेयर बन गया, इसका और इसका लॉजिकली फिट पेयर बन गया, तो बस आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5। अब CF भी करेक्ट है, AE भी करेक्ट है, लेकिन दोनों अगर करेक्ट है तो दोनों एक ऑप्शन में आना चाहिए। दैट इज वाई 2 और 4 को डिच करके हम लोग ऑप्शन नंबर 5 के पास आ गए। यहां तक सारे लोगों का क्लियर? किसी को भी कोई भी डाउट या क्वेरी, एनी डाउट, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं फिर से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ, बिकॉज आई माइट बी हाइडिंग द स्क्रीन। आप लोग शुरू हो जाइए, फटाफट सॉल्व करके बताओ।
क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। बी क्विक बेटा, एकदम फटाफट सॉल्व करें। कंप्लीट हो गया है टाइमर। चलो थोड़ा सा आप लोग भी क्या याद रखोगे, थोड़ा टाइम और दे दिया, क्योंकि नीचे के ऑप्शन छोटे छोटे हैं ना, देखने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए चलो थोड़ा सेकंड्स और दे दिया आप लोगों को। अब तो बता दो करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी। बोलिए, स्टार्ट करें। ओके देखो, बी और उसके बाद डी, तो बी को पढ़े, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ व्हाट, सो दैट, ऑफ के बाद सो, डजंट मेक एनी सेंस, तो ऑप्शन 1 को काट दो। देख लो बी डी कहीं और तो नहीं है, अगर होता तो पहले ही काट देते। फिर उसके बाद ए एफ, सी ई को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ऑप्शन 1 कट चुका है। ए एफ, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व टाइम एंड अगेन द जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर इज नॉट देयर नाउ, सुप्रीम कोर्ट ने जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है कि नहीं ऐसा थोड़ी ना देखा, तो ये भी इलॉजिकल है, ग्रामेटिकली भले फिट हो जा रहा है लेकिन लॉजिक इसका उटपटांग है। फिर ए ई को पढ़े, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड टाइम एंड अगेन दैट डेथ पेनल्टी इज नॉट अ डेटोरेंट, एकदम सही, तो ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ए ई अगर करेक्ट मार्क करना है तो सी डी को भी करेक्ट प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो जाएंगे हम लोग नन ऑफ दिस में। पार्ट में दो है, दो ऑप्शन है, उसमें से एक सिलेक्ट हुआ एक नहीं, तो आप उस पार्ट को ही नहीं ले सकते। गॉट इट। तो सी डी को फटाफट चेक कर ले। द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 should be aimed so that, should be amended, sorry my mistake, should be amended so that the new vehicles can be added, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। The Motor Vehicles Act 1988 should be amended so that the new vehicles can be added. This is the correct answer and here we go. Option number 3 को खुशी खुशी मार्क कर लेंगे हम लोग because yes of course that is the correct answer. Is this part clear to all of you? हाँ कि ना? ये सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, मोर और लेस एग्जाम्स के ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? अगर इसको बना ले रहे हो तो बेटा एकदम श्योर रहो एग्जाम वाले भी बन जाएंगे आपसे, राइट? चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए फटाफट स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 को फटाफट आप लोग शुरू करो, मैं थोड़ी देर के लिए हो जाती हूँ फिर से गायब। आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये कहीं मुझे रिपीट रिपीट सा लग रहा है, बेटा स्किप करो, ये हो चुका है हमारा। आप क्वेश्चन नंबर 6 को बनाओ, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, बी क्विक। And your time is about to get over, आपका समय हो गया समाप्त। तो बताइए भाई आंसर क्या क्या है, क्या क्या मार्क किया आप लोगों ने, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, आंसर क्या क्या मार्क कर लिया। चलो चेक कर ले, फाइन। अब सीई को अगर हम लोग रेफर करें तो पढ़े, इन अदर केसेस अ प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ये बड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन था, is replaced by a new group species, हर केस में पहला वाला स्पीसीज को रिप्लेस करके नया स्पीसीज आ जाता है, पुराना वाला एक्सटिंक्ट होता है, नया वाला फ्लरिश होता है, राइट? फिर उसके बाद इन लोगों ने लिया है ई को पढ़ो, species that ecological communities move from processing
वेरी लिटिल स्पीसीज डाइवर्सिटी, भाई नहीं नहीं, कोई लॉजिकली फिट सेंटेंस ये है नहीं। तो अगर सी और ई गलत है तो पूरा का पूरा ऑप्शन गलत है, काट पीट के भगा दिया। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में आ जाओ। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जरा फॉलो करो। Over time there are changes that takes place, फिर e that social sorry takes place that, तो ये that बार बार एक जैसा नहीं सुना रहा है। यहाँ पे एक बार that यूज कर लिया, फिर दूसरे वाले पार्ट के स्टार्टर में that यूज करेंगे, ये थोड़ा सुपरफ्लुअस एरर आ जाएगा, तो इसको भी काट दिया। फिर उसके बाद ए में क्या बोल रहा है, ओवर टाइम देयर आर चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, फिर एफ इन द कॉम्पोजिशन ऑफ स्पीसीज that constitute an ecological community, तो क्या बोल रहे हैं, समय से समय है ना कुछ चेंजेस आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ स्पीसीज में। तो आप लोग देखो, पहले हम लोग कितने एडेप्ट थे ऑनलाइन लर्निंग में, नहीं, आज की जनरेशन ऑनलाइन चीजों में कितनी ज्यादा एक्सपर्ट है कि नहीं। तो आप लोग बताओ, हमारे स्पीसीज में परिवर्तन आया इन द कॉम्पोजिशन ऑफ स्पीसीज दैट कंस्टिट्यूट एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना विकसित होना, है कि नहीं, हम लोग दिन ब दिन विकसित होते जा रहे हैं और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में नई चीजों को डालते जा रहे हैं। तो यस, दिस इज अ प्रॉपर लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली फिट सेंटेंस। अब जरा चेक कर लो ए एफ कहीं और है कि नहीं, नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर है ए एफ। अब मान लो एक और ऑप्शन होता ए एफ बी डी, तो हमको बी और डी का कॉम्बिनेशन भी चेक करना होता। अननेसेसरी मेहनत नहीं करेंगे और पूरा पढ़ के भी नहीं सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग स्टार्ट करो, मैं फिर से हो गई गायब, फटाफट सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा भाई जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 डन ना। चलो आगे बढ़े, फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताते हुए जाओ। टाइमर है अभी भी, तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दो, फिर उसके बाद 8, 9, 10 विल बी देयर एज योर होमवर्क टुडे, है कि नहीं। आज इंडिपेंडेंस, सॉरी माय मिस्टेक, आज रिपब्लिक डे है कि नहीं। आज रिपब्लिक डे है तो क्या होमवर्क नहीं दे सकते, स्पेशल क्लास है तो स्पेशल होमवर्क। स्पेशल टॉपिक क्या है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते ही चलेंगे। मोस्ट अवेटेड, आप लोग काफी देर से वेट कर रहे हो वोकैब्स के ट्रिक्स में, जो कि अपने लोग रूट वर्ड के बेसिस पे करेंगे। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। देयर इज एन एमर्जिंग, अच्छा ए को क्यों पढ़ रहे, तो ऑप्शन में नहीं है, पहला है सी एफ को पढ़ो। द अर्नेस्ट डिटर्मिनेशन डिस्टिल्ड इन दिस वर्ड्स इज द स्पिरिट वी ऑल नीड। उसके बाद एफ, तो क्या करेंगे बताओ इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। क्या सी एफ एक प्रॉपर पेयर है, बिल्कुल नहीं, प्रॉपर पेयर है ए एफ। देखो मैंने मार्क कर दिया, आप लोग चेक करके बताओ आपका जो आंसर था वो सही था कि गलत, राइट। तो हमने देखा ए एंड एफ बिकम्स अ लाइक पेयर, तो पढ़ते हैं भाई, पढ़ के पता करते हैं। देयर इज एन एमर्जिंग इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, फिर उसके बाद एफ में क्या बोल रहा है, दैट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज की टू इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। तो हमने देखा क्या, there is an emerging international recognition that women's participation is the key to effective climate action, है ना। मतलब वुमेन का जो है, वुमेन आसपास के क्लाइमेट को प्रॉपर बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। चलो ए एफ तो सही है, ए एफ के साथ बीई भी है तो इसको भी चेक कर लो। इट कैन सर्व एज द ड्राइविंग फोर्स टू रिस्टोर होप, यहां तक तो सुनने में बड़ा अच्छा है। Our work makes us feel productive and empowered, तो इसके साथ इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं लग रहा है। एक अगर नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है ना, कोई एकदम भी कनेक्टेड सेंटेंस नहीं है, तो हमको तो कनेक्शन चाहिए। तो बीई इज नॉट अ करेक्ट पेयर, तो ए एफ इज द करेक्ट पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने लोग कर चुके हैं समाप्त। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क, तो आप लोग फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज योर होमवर्क टुडे। 3 क्वेश्चन आज आप लोग के होमवर्क में रहेंगे, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 को क्लिक कर लो।
कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 को क्लिक। चलो नेक्स्ट उसके बाद, अरे 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 अब तो गड़बड़ हो रहा है, आंसर ही आ गया, कोई बात नहीं है ना, हम आंसर के बगैर खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए 8 हो गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो देयर एज योर होमवर्क, फटाफट क्लिक करें। एंड हियर वी गो क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी फटाफट क्लिक करें। बी क्विक, क्वेश्चन नंबर 10 को भी जल्दी जल्दी क्लिक कर लो, एकदम क्विकली। सो आप लोग बना के लाओगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। अब आंसर कहां बताओगे डियर? आंसर बताओगे टेलीग्राम पे। देखो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश महिंद्राज लाइफ, या तो पब्लिक कमेंट पे। मैं पर्सनली इसको प्रेफर करूंगी क्योंकि ये वीडियो के नीचे ही होगा। मान लो टेलीग्राम पे आपने अपने डाउट पूछे या आंसर बताया, उसके बाद काफी दूसरे लोगों ने भी अपना डाउट पूछ लिया, तो वो ऊपर स्क्रॉल हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू गो फॉर द पब्लिक कमेंट ऑप्शन। वीडियो के खत्म होते ही वहां पे कमेंट अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग फटाफट जाइए, कमेंट करिए और आंसर बताइए। ठीक है, अब चलते हैं आज के पार्ट 2 में, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू वोकैब्स। हम लोग वोकैबुलरी पढ़ेंगे किसके ऊपर बेस करके? रूट वर्ड्स के ऊपर बेस करके, है ना। तो आज का हमारा वोकैब्स का टॉपिक जाएगा रूट वर्ड्स के ऊपर बेस करके। तो देखो इतने सारे वोकैब्स हैं, आपको इतने छोटू से पिक में देखो कितने सारे वर्ड नजर आ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक, मास्टरपीस, कंपोज, एवरी, लूम, ऑलवेज, पेंट, ये पिक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली, ये एवर्ब है ना, ये इन्वेस्टिगेट है। तो एक छोटे से पिक्चर में इतने सारे वर्ड अगर आ जा रहे हैं तो एक्चुअली कितने सारे होंगे, है ना। तो ये लिमिटलेस है बेटा, लिमिटलेस है। तो इसको हम लोग इसी वजह से डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, है ना। ट्वाइस अ डे आप लोग इसको पढ़ते हो, सुबह शाम। और अपने ऐप से भी आप लोग पढ़ सकते हो। आप लोग ने अगर महिंद्रास का ऐप डाउनलोड करके रखा है, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं महिंद्रास वाला ऐप। प्ले स्टोर में जाइए, महिंद्रास सर्च करिए, आपको ऐप मिल जाएगा, है ना। तो उस ऐप के थ्रू भी आप लोग अपना वोकैबुलरी अपडेट कर सकते हो। अगर ऐप का बात करें तो ऐप में देखना फ्री कंटेंट जोन बोल के एक पार्ट है, फ्री कंटेंट। आप whether you are a student or not, that doesn't make any difference. free content zone is actually free for all. उसमें जैसे ही क्लिक करिएगा, लास्ट वाला जो टैब होगा वो होगा वोकैब्स वाला, तो आप लोग वहां से भी वोकैब्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल, एमबी साउंड्स लाइक अम्बे माता, है ना। तो एमबी का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? आपको मैंने दिया थोड़ा सा टाइम, चलो आप लोग मुझे बताओ। एमबी, AMBI, एमबी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एमबी? प्लीज बी क्विक, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एमबी? जल्दी जल्दी बताओ, एमबी शब्द का मतलब क्या है, बताइए। कमेंट में आंसर्स होपफुली आने लगे हैं, है ना। कमेंट में आंसर्स आने लगे हैं, आप लोग फटाफट सारे के सारे लोग, जितने लोग अभी लाइव देख रहे हो सेशन को, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, अपने दोस्तों को इनवाइट कर ही दिया होगा। अब फटाफट आंसर में पार्टिसिपेट करो, राइट। अगर लाइव क्लास कर रहे हो तो भाई चैट में जरूर पार्टिसिपेट करो, अपना प्रेजेंस दिखाओ क्लास में। तो बेटा एमबी का मतलब होता है बोथ, ये भी वो भी। मान लो मैंने इस तरीके से एक टैब बनाया, 1 2, राइट। अब आप लोग मुझे बताओ, जब मैं बोलूंगी मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, किसी ने मुझे बोला दोनों में से एक सिलेक्ट कर लो, मैं जिद पे आ गई कि मुझे पहला वाला भी चाहिए, ऑप्शन ए भी चाहिए और ऑप्शन बी भी चाहिए, हम किसी थर्ड पर्सन को ये दोनों में से एक भी ऑप्शन नहीं देंगे। तो ये है मीनिंग एमबी का। अब एमबी को एज अ कीवर्ड, एज अ रूट वर्ड मान के कितने सारे वर्ड्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। ambiguous, 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 इसका मतलब है something which is not clear, not clear, या तो uncertain, है ना। something which is not clear या uncertain अगर है तो वो है ambiguous, right? अच्छा, ambidextrous किसको बोलते हैं बताओ जल्दी जल्दी। What is the meaning of the term ambidextrous? बताओ। ambidextrous का मतलब
एक ऐसा बंदा जो दोनों हाथों से लिखे। 3 Idiots मूवी देखा होगा, उसमें जो वायरस का कैरेक्टर था, दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर विल बी टर्म्ड एज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो हम लोग इधर ऐसे लिख सकते हैं, वन हु uses both hands at ease। ऐसा कोई पर्सन जो अपने दोनों हाथों को बहुत आराम से यूज कर सकता है, उसको अपने लोग एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। गॉट इट? तो एम्बी का मतलब समझ में आया, एम्बी मीन्स बोथ, एम्बिगियस और दूसरा हो गया एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट? चलिए भाई नेक्स्ट, उसके बाद आ गया क्वेश्चन हमारा एक्वा। ये तो बहुत इजी है, कोई भी बता देगा ना। एक्वा, फटाफट बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्वा? एक्वा शब्द का मतलब बताओ, बी क्विक। एक्वा का मतलब है वाटर, पानी से रिलेटेड है। एक्वाटिक एनिमल्स नहीं बोलते एडजेक्टिव फॉर्म में, तो जो भी चीज पानी से रिलेटेड है दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज एक्वा। तो आप लोग मुझे बताइए एक्वेरियम किसको बोलते हैं? एक्वेरियम बताओ, व्हाट इज एन एक्वेरियम? एक्वेरियम इज अ काइंड ऑफ एनक्लोजर where we keep fishes। अलग अलग मछलियों को हम लोग एक्वेरियम में रखते हैं। अब एक्वा मेरीन किसको बोलते हैं बेटा बताओ? एक्वा मरीन, एक्वा का मतलब तो चलो भाई पानी हो गया, वाटर। अब मरीन का मतलब क्या है बताओ? मरीन वर्ड का मतलब है ब्लूइश ग्रीन। जो समुंदर का कलर होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, उसको एक्वा मेरीन बोलते हैं। तो इट्स व्हाट? एक्वा मरीन क्या है बताओ? ओशन कलर का एक जेम है, जेम विथ ओशन कलर। समुंदर के पानी जैसा उसका कलर है, इसलिए नाम भी है बेटा एक्वा मरीन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ऑड, AUD, ऑड। ऑड का मतलब क्या है? क्लास शुरू होते ही मैं एक शब्द आप लोगों से बोलती हूँ, एक बात करती हूँ आप लोगों से, और वो ये है, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना? क्लास जैसे ही शुरू होता है मेरा एक ही पूछना होता है आप लोगों से, क्या? एम आई ऑडिबल, यस और नो? तो भाई ये ऑडिबल में ऑडी है ना, ऑडी कार नहीं है ना, ऑड ऑड है ना। तो ऑड का मतलब क्या है बेटा? ऑड का मतलब है टू हियर। जब हम लोग ऑड का बात करेंगे, ऑड का शब्द का मतलब ही है टू हियर, राइट? तो अगर सुनने से रिलेटेड है तो बेटा जल्दी जल्दी बताओ, ऑडियंस एंड ऑडिशन, ऑडियंस एंड ऑडिशन। तो ऑडियंस म्यूजिक शो में होते हैं ना, यस और नो, राइट? अगर कलेक्टिव बोला, ध्यान देना, अगर कलेक्टिवली बोला तो है ऑडियंस, अगर इंडिविजुअली बोला, मैं थोड़ा गायब हो जाती हूं, तो वो बन जाएगा लिसनर, है कि नहीं? और वहीं पे अगर ऑडिशन का बात करें, ऑडिशन का मतलब बताओ? ऑडिशन इज एन एग्जामिनेशन of sound and performance। राइट? ऑडिशन क्या है बेटा? ऑडिशन इज अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, जहां आप कितना क्या कर पा रहे हो, आप कितना अच्छा गाना गा रहे हो, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वो है ऑडिशन। साउंड के साथ किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो। गॉट इट? चलिए फिर आज की नेक्स्ट वर्ड, बेने। बेने इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? बेने इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू गुड, अच्छाई से रिलेटेड है ना? तो देखो, बेनेफैक्टर एंड बेनेवोलेंट। तो बेनेफैक्टर कौन है बेटा? आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो ना, कभी कभी आप लोग लाइक कर देते हो, तो मैं क्या बोलती हूँ, हमेशा लाइक बटन को हिट कर दो क्लास ज्वाइन करते ही, ताकि मुझे पता चले मेरे कितने बेनिफैक्टर है ना? क्या हमको और इम्प्रूवमेंट का जरूरत है? तो जो भी ऑनेस्ट रिप्लाई होता है जरूर हमें बताइए बाय कमेंट और शेयरिंग और लाइकिंग द सेशन, है ना? तो बेनिफैक्टर का मतलब होता है सपोर्टर। तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या है बताओ? वन हु थिंक्स गुड फॉर अदर्स, जो दूसरों का भला चाहे,
है ना, उसी को बोलेंगे बेनेवोलेंट। तो लिखेंगे वन हु थिंक्स गुड ऑफ अदर्स। उसको अपने लोग बोलेंगे बेनेवोलेंट। इज इट क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, है ना, वोकैब्स कभी खत्म नहीं होते। तो प्लूटो, प्लूटो का मतलब क्या है? एक प्लैनेट ना, प्लैनेट होता तो हम लोग अभी पढ़ रहे होते क्या? बिल्कुल नहीं। प्लूटो का मतलब याद रखना बेटा, ढेर सारा पैसा होता है, पैसा, है ना, प्रॉस्पेरिटी, मनी, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन प्लूटो। तो बताइए प्लूटो मैनिया किसको बोलेंगे? हम सबको है, थोड़ा बहुत हम सबको प्लूटोमैनिया है, हम सारे लोग पैसे के पीछे भागते हैं। नहीं तो काम करने का कोई मतलब होता है क्या? नहीं, लेकिन हम लोग काम ढूंढ रहे हैं। आप लोग देखो इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो प्लूटोमैनिया में ये जो प्लूटो शब्द है ये है वेल्थ, मैनिया का मतलब क्रेज। तो बताइए ये जो शब्द है प्लूटोमैनिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो, प्लूटोमैनिया का मतलब क्या हो जाएगा? मैनिया ऑफ मनी। और प्लूटोक्रेसी किसको बोलेंगे बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्लूटोक्रेसी? गवर्नमेंट बाय रिच। तो क्रेसी वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट, राइट। तो आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास फिर से विद अनदर टॉपिक, राइट। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। तो कुछ भी डाउट क्वेरी है, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, इंग्लिश महिंद्राज लाइव में या श्राया महिंद्राज इंग्लिश में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके हमेशा ही पूछ सकते हो। तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास के दौरान, कुछ भी डाउट क्वेरी हो जस्ट पोस्ट इट, आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, राइट। और जो भी हमारे अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं, इफ यू पीपल आर एनरोलिंग इन इट, डू यूज दिस कोड। इसको यूज करते ही यू विल अवेल 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर डे एंड स्टडी हार्ड। सो आज की सेवा करते हैं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय ऑल ऑफ यू।